दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि महाअष्टमी महानवमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, कन्या पूजन कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में 9 दिन के नवरात्र में अष्टमी नवमी का तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है, इसलिए इन तिथियों को महाअष्टमी और महानवमी कहा जाता है। वहीं अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि के पर्व 9 दिन की बजाय 10 दिन के हैं। 10 दिन की नवरात्रि को बेहद शुभ माना जाता है। तिथि बढ़ने से नवरात्रि के दिन बढ़ जाते हैं। इस साल 22 सितंबर से शुरू हुआ नवरात्रि पर्व 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। आइए जानें महाअष्टमी और महानवमी की तिथि कब है। नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर दिन मंगलवार को है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 PM पर है। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को है। नवरात्रि के व्रत का पारण हवन कन्या पूजन के बाद ही किया जाता है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि के व्रत पूरे नहीं माने जाते। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी की तिथि के दिन करते हैं। 9 छोटी कन्याओं को देवी के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है और साथ ही एक छोटे लड़के को भैरव के रूप में पूजा जाता है। इन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। आइए जाने कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। महाअष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का मुहूर्त शाम 4:31 से लेकर 30 सितंबर शाम 6:06 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। महानवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर को शाम 6:06 से लेकर 1 अक्टूबर को 7 बजे तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। इसके अलावा इस दिन कई लोग हवन करके कन्या पूजन करते हैं। जो लोग अष्टमी पर पूजते हैं वो सप्तमी के दिन व्रत रखकर अष्टमी पर कन्या पूजन के बाद अपना उपवास खोल लेते हैं। आइए जानें कन्या पूजन किस तरह से करना है। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। उनके साथ एक बटुक यानी एक छोटे लड़के को भी बैठाएं। इसके बाद उनके पैर धोकर आसन बैठाएं। कलावा पवित्र धागा, माथे पर कुमकुम और फूल चढ़ाएं। पूरी, काले चने, नारियल के हलवे को भोग के रूप में खिलाएं। इसके बाद कन्या को उपहार जैसे चुनरी, चूड़ियाँ, नए कपड़े आदि चीज़ें दें। फल और दक्षिणा क्षमता अनुसार दें। इसके बाद पैर छूकर कन्याओं का आशीर्वाद लें। अंत में उन्हें थोड़ा अक्षत देकर उनसे अपने घर को छिड़कने को बोलें, साथ ही स्वयं भी लें। आइए जानें कन्या पूजन के महत्व के बारे में। कन्या पूजन कन्याओं का सम्मान और पूजा करने का एक उत्तम तरीका है। ग्रंथों के अनुसार कुंवारी पूजा के लिए 2 से लेकर 10 साल तक की कन्या उपयुक्त होती हैं। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा बटुक के रूप में यानी भैरव के रूप में एक लड़के को भी इस पूजा में शामिल किया जाता है, जिसे भैरव बाबा व हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।